हेलो गाइस, दिस इज़ ब्रोस प्रो। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल इंडिया के सबसे चालाक शख्स के बारे में, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य को पॉलिटिकल साइंस के फील्ड का जनक माना जाता है, जिन्होंने अपने चालाक दिमाग से नंद राजा को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ये स्टोरी है एक सामान्य ब्राह्मण की, जिसने अकेले एक राजा को हरा दिया। क्या आपको पता है चाणक्य के हिस्ट्री के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक बात तो तय है कि चाणक्य भारत के हिस्ट्री में थे, पर कब थे इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि चाणक्य के बारे में 4 अलग अलग वर्जन्स हिस्ट्री से हमको मिले। पहला वर्जन है बुद्धिस्ट वर्जन, दूसरा जैन वर्जन, तीसरा काश्मीरी वर्जन और चौथा विशाखदत्त वर्जन। हम इन सब वर्जन्स में चाणक्य के बारे में क्या लिखा है यह आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुद्धिस्ट वर्जन की। इसमें बताया गया है कि चाणक्य एक ब्राह्मण थे जो तक्षशिला में रहते थे। चाणक्य वेदों में और राजनीति में पंडित थे। चाणक्य का एक दांत आधा टूटा हुआ था, जिसका मतलब चाणक्य बड़ा होकर बहुत अमीर आदमी बनेगा और अपने ही माँ को भूल जाएगा, ऐसा उनकी माँ मानती थी। अपनी माँ के लिए उन्होंने उनका वो दांत उखाड़ दिया। चाणक्य दिखने में बहुत ही सामान्य थे। एक दिन राजा धनानंद ने सभी ब्राह्मणों के लिए भेंट देने का कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें चाणक्य भी थे। चाणक्य का सामान्य रूप देखकर राजा गुस्सा हो गया और उसने अपने सिपाहियों को चाणक्य को उस कार्यक्रम में से निकालने को कहा। यह सुनकर गुस्से में चाणक्य ने अपना पवित्र धागा तोड़ दिया और राजा को श्राप दे दिया। राजा धनानंद ने चाणक्य को बंदी बना लिया। चाणक्य ने राजा के बेटे पप्ता से दोस्ती कर ली और उसकी मदद से वहां से भाग निकले। चाणक्य विंध्य जंगल में जाके रहने लगे और वही उन्होंने अपने सीक्रेट तकनीक से 80 करोड़ रुपए के सिक्के बना लिए। चाणक्य उसकी सीक्रेट तकनीक से एक सिक्के को 8 सिक्कों में कन्वर्ट कर सकते थे। चाणक्य दिन रात ये सोचते थे कि कैसे धनानंद को हराया जाए। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते हुए चाणक्य को कुछ छोटे बच्चे खेलते हुए दिखे। उसमें से कुछ बच्चे चोर और कुछ बच्चे सिपाही थे और एक बच्चा राजा बना था। जो बच्चा राजा बना था उसने सिपाहियों से चोरों को काट डालने को कहा और काट डालने के बाद उस बच्चे ने उन कटे हुए बच्चों को फिर से जोड़ दिया। उस राजा बने बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त, जो कि बड़े घराने का था, पर उसके पिताजी को एक डाकू ने मार डाला था और उसको एक शिकारी ने गोद लिया था। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया। चाणक्य के पास अभी 2 शिष्य थे, पप्ता और चंद्रगुप्त। एक दिन चाणक्य ने उन दोनों की परीक्षा लेने की ठानी। चाणक्य ने उन दोनों के गले में एक लकड़ी का धागा पहनाया और किसी को उसे हाथ न लगाने देने को कहा। जब चंद्रगुप्त सोया था तब चाणक्य ने पप्ता को चंद्रगुप्त के गले का हार बिना तोड़े लाने को कहा, पर पप्ता को यह काम नहीं आया। और कुछ दिनों के बाद जब पप्ता सोया था तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पप्ता के गले का धागा बिना तोड़े लाने को कहा। चंद्रगुप्त ने पप्ता का सर काट के वो धागा लाया। चाणक्य इससे बहुत खुश हुए। अगले 7 सालों तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति और राजा बनने के लायक हर बात सिखाई। जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तब चाणक्य ने अपना गुप्त खजाना चंद्रगुप्त को दे दिया और उससे उन्होंने बहुत बड़ी सेना जमा कर दी। इस सेना से उन्होंने राजा धनानंद पे आक्रमण कर दिया, पर वो हार गए और युद्ध से भाग निकले। एक बार उन्होंने एक माँ और उसके छोटे बेटे की आपस की बात सुन ली। जब बच्चे ने रोटी का बीच वाला हिस्सा खाकर बाकी सब रोटी फेंक दी, तब माँ गुस्सा होकर बेटे को बोली कि तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे ही मत कर, जिन्होंने कुछ सोचे बिना राजा पे हमला किया। वो पहले राजा के नज़दीकी गांव जीत लेते और बाद में राजा पे हमला करते तो शायद जीत पाते। ये सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी भूल समझ आए। उन्होंने फिर से कुछ सेना इकट्ठी की और राजा के नज़दीकी कुछ गांव जीते। बाद में उन्होंने राजा धनानंद को हरा के मार डाला और चंद्रगुप्त राजा बन गया। चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में हमेशा थोड़ा थोड़ा विष मिलाता था, क्योंकि उसके ऊपर विष का कोई असर ना हो पाए, पर यह बात से चंद्रगुप्त अनजान था।
चंद्रगुप्त की पत्नी प्रेग्नेंट थी। तब चंद्रगुप्त ने एक दिन अपना खाना अपनी पत्नी को दिया। चंद्रगुप्त की पत्नी बुरी तरह से बीमार हो गई। चाणक्य को ये मालूम पड़ते ही उसने उस पत्नी को मार डाला और उसके पेट में से बच्चे को निकाल के 7 दिन 7 अलग अलग बकरी के गर्भ में रखा। बच्चा बच गया। उसके शरीर पे कुछ खून के दाग होने के कारण उसका नाम बिंदुसारा पड़ा। अब बात करते हैं जैन वर्जन की। ये वर्जन हेमचंद्र ने 12th सेंचुरी में लिखा था। इस वर्जन में चाणक्य का जन्म साउथ इंडिया के चाणक्य गांव में हुआ। कुछ भिक्षुकों ने चाणक्य के दांत देख के पिता को कहा कि चाणक्य राजा बनेगा, पर उनके पिता को अपने बेटे को घमंडी नहीं बनाना था, तो उन्होंने चाणक्य का एक दांत तोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद भिक्षुकों ने कहा कि चाणक्य किसी राजा की ताकत बनेगा। चाणक्य बड़े हो गए और उनकी शादी एक ब्राह्मण लड़की से हुई। पैसे की कमी की वजह से वो नंद राजा के पास गए, क्योंकि नंद राजा ब्राह्मण को हमेशा दान धर्म करते थे। चाणक्य राजा का इंतजार कर रहे थे, तब वो बोर होकर राजा के सिंहासन पर बैठ गए। एक दासी ने उन्हें सिंहासन के सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा, पर चाणक्य ने अपना कमंडल उस कुर्सी पर रख दिया और वो सिंहासन पर बैठे रहे। ये देख वहाँ के सिपाहियों को चाणक्य पे गुस्सा आ गया। उन्होंने चाणक्य को राजा के दरबार से निकाल दिया। तभी चाणक्य ने कसम खाई कि जिस प्रकार तूफान एक बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, उसी प्रकार वो नंद राजा को उसके सिंहासन से उखाड़ फेंकेगा। चाणक्य ने एक काबिल राजा की खोज शुरू की जो नंद राजा को रिप्लेस कर सके। एक गांव के अध्यक्ष की गर्भवती बेटी की मदद चाणक्य ने की। उस लड़की को चंद्रगुप्त नाम का बेटा हुआ। कुछ सालों बाद जब चाणक्य उस गांव में लौटे तो चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त एक खेल में राजा बना हुआ था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से भिक्षा मांगी तो चंद्रगुप्त ने अपने सिपाहियों को चाणक्य को गाय देने को कहा। ये देख चाणक्य बहुत खुश हुए और वो चंद्रगुप्त को अपने साथ लेके गए। चाणक्य ने अल्केमी नाम की एक सीक्रेट तकनीक से बहुत सा धन इकट्ठा किया और अपने लिए सेना खरीद ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और सेना की मदद से नंद राजा पे हमला बोल दिया, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां से भागने में सफल रहे। वो दोनों एक तालाब के पास रुके हुए थे। जब सिपाहियों को आते हुए उन्होंने देखा, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तालाब में कूदने को कहा और खुद एक तपस्वी के भेष में बैठे। सिपाहियों ने चाणक्य से चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में पूछा तो चाणक्य ने तालाब की ओर इशारा किया। जैसे ही उस सिपाही ने अपने कपड़े उतारे, वैसे ही चाणक्य ने उसकी तलवार से सिपाही को मार दिया। चंद्रगुप्त पानी से बाहर आने के बाद चाणक्य ने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा होगा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ कर ही लेंगे। इससे चाणक्य बहुत प्रभावी हुए। एक बार चाणक्य ने एक माँ को अपने बेटे से कहते हुए सुना कि चाणक्य की तरह मूर्खता करोगे तो ये रोटी कैसे खाओगे। रोटी का ठंडा हिस्सा पहले खाओ और गर्म हिस्सा बाद में खाओ। इससे चाणक्य को अपनी भूल समझ आई और उसने पर्वत का राजा की मदद से नंद राजा के अगल बगल के राज्य हासिल करने का प्लान किया। चाणक्य ने बड़े ही चालाकी से नंद राजा को हराया। चंद्रगुप्त ने नंद राजा को चले जाने को कहा। जाते जाते नंद राजा की बेटी को चंद्रगुप्त से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। उसी दौरान पर्वत का राजा को नंद की दूसरी बेटी जो एक विष कन्या थी उससे प्यार हो गया। पर्वत का विष कन्या के छूने से मर गया और अब चंद्रगुप्त अकेले राजा बन गया। चंद्रगुप्त ने कुछ साल अच्छे से शासन किया। चाणक्य बिना बताए चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त को विष बाधा हो ना सके। एक बार चंद्रगुप्त ने अपना खाना अपने गर्भवती बीवी को खिलाया और उसकी बीवी की मौत हो गई। ये देखते ही चाणक्य ने उसके बीवी के पेट में से बच्चा बाहर निकाला। बच्चा जिंदा था, पर उसके शरीर पर कुछ विष के निशान थे। उसी वजह से उसका नाम बिंदुसारा रख दिया। कुछ साल बाद चंद्रगुप्त ने बिंदुसारा को अपना राज्य सौंपा और वो जैन भिक्षुक बन गए। चाणक्य ने बिंदुसारा को सुबंधु को अपना सेनापति बनाने को कहा, पर चाणक्य को मिलती इज्जत की वजह से सुबंधु चाणक्य से जलने लगा। उसने बिंदुसारा को बताया कि उसकी मां का हत्यारा चाणक्य है।
बिंदुसारा के दिल में चाणक्य के बारे में नफरत हो गई। ये बात से चाणक्य ने जंगल में जाके अपनी जिंदगी बिताने की ठान ली। बिंदुसारा को पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद उसने सुबंधु को चाणक्य को फिर से ले आने को कहा। चाणक्य ने उसके जंगल के घर में एक संदूक रखा था जिसको बहुत से ताले थे। जब सुबंधु ने वो सब ताले खोल दिए तब उसमें एक परफ्यूम रखा था। सुबंधु ने वो परफ्यूम यूज़ कर लिया और बाद में उसके अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि ये परफ्यूम यूज़ करने वाले को या तो मरना पड़ेगा या फिर जैन साधु बनना होगा। सुबंधु ने एक आदमी को ये परफ्यूम लगाया और अच्छा भोजन खाने को दिया तो वो आदमी तुरंत मर गया, क्योंकि जैन साधु अच्छे पकवान का त्याग करते हैं। चाणक्य का अंत जैन वर्जन में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। अब हम बात करेंगे कश्मीरी वर्जन के बारे में। वररुचि, इंद्रदत्त और व्याधि नामक वर्ष ऋषि के 3 शिष्य थे। एक दिन वर्ष ऋषि ने उनको नंद राजा के पास भिक्षा लेने के लिए भेजा। उनके आते ही नंद राजा की मृत्यु हो गई। ये देख के इंद्रदत्त ने योग माया से नंद राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और वररुचि को 10 लाख सोने की मुद्राएं देने का वादा किया। ये सब शक्तल ने देख लिया, जो कि नंद राजा का सेनापति था। शक्तल ने इंद्रदत्त के शरीर को जला दिया। ये देख इंद्रदत्त, जो कि नंद राजा के शरीर में था, उसने शक्तल और उसके 100 बेटों को बंदी बनाया और सिर्फ एक आदमी को खाना दिया। 100 बेटे भूख से मर गए। सिर्फ शक्तल ने खाना खाया क्योंकि वो इस सब का बदला ले सके। वररुचि को नंद राजा का सेनापति बनाया गया। एक दिन शक्तल की नज़र चाणक्य पे पड़ी, जो उनके रास्ते में आने वाले हर घास को उखाड़ रहा था, क्योंकि एक घास से उनके पैर को जख्म हुआ था। ये देख शक्तल ने चाणक्य को राजा के दरबार में आने का न्योता दिया और 10,000 सोने की मुद्राएं देने का वादा किया। शक्तल ने चाणक्य को उसके घर बुलाया और उसके अच्छे से खातिरदारी की। पर जब शक्तल चाणक्य को दरबार में ले गया तब सुबंधु नामक एक और ब्राह्मण वहाँ पे था। यह देख चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। शक्तल ने यह साजिश नंद राजा की है ऐसे बताया। तभी चाणक्य ने अपनी चोटी काटकर कसम खाई कि जब तक वो उसकी बेइज्जती का बदला नहीं लेगा तब तक वो कभी चोटी नहीं रखेगा। नंद राजा, जो कि अंदर से इंद्रदत्त था, उसने चाणक्य को बंदी बनाने की कोशिश की, पर चाणक्य भाग निकला। शक्तल के दिए कुछ जादुई सामान से कुछ जादू करके चाणक्य ने नंद राजा को बीमार गिराया। अगले 7 दिनों में नंद राजा मर गया। शक्तल ने हिरण्यगुप्त को भी मार दिया, जो नंद राजा का बेटा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, जो नंद राजा का असली बेटा था। अब हम बात करेंगे विशाखदत्त वर्जन यानी मुद्रा राक्षसा वर्जन के बारे में। नंद राजा और चाणक्य के बीच हुए झगड़े की वजह से नंद राजा ने चाणक्य को राज्य से निकाल दिया। इस वजह से चाणक्य ने चोटी काट दी और नंद राजा को हराने की कसम खाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और पर्वत को लेके अपने बदले की तैयारी शुरू कर दी। पर्वत और चंद्रगुप्त ने नंद राजा का राज्य आधा आधा बांटने की ठान ली। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से पर्वत राजा ही पुरु राजा है। राक्षस, जो कि नंद राजा का सेनापति था, उसने चंद्रगुप्त को मारने के लिए विषकन्या को भेजा, पर चाणक्य ने उस विषकन्या को मार गिराया। राक्षस ने चंद्रगुप्त को मारने की बहुत सी कोशिशें की, पर वो सफल न हो पाई। पर्वत का भाई विरोधक पर्वत की जगह राजा बन गया। चंद्रगुप्त ने विरोधक को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि वो पर्वत की तरह सच्चा नहीं था। चाणक्य को मालूम पड़ा कि चंद्रगुप्त के राज्य में राक्षस के कुछ जासूस थे। एक बार चंदनदास नामक राक्षस के दास के घर राक्षस की बीवी खाना खाने गई थी, तो गलती से उससे राक्षस की मुद्रा वहीं पे रह गई। वो मुद्रा चाणक्य के जासूस ने चाणक्य को दी। चाणक्य ने बड़े ही चालाकी से उस मुद्रा के उपयोग से चंदनदास को राक्षस की नज़रों में गद्दार ठहरा दिया। चंदनदास को चंद्रगुप्त ने अपना मंत्री बनाया। कुछ दिनों बाद राक्षस को सच पता चला और वो चंदनदास से माफ़ी मांगने के लिए चंद्रगुप्त के पास आया। चाणक्य ये देखकर राक्षस की ओर अपना गुस्सा भूल गए और राक्षस को माफ़ कर दिया। राक्षस ने भी हमेशा वफादार रहने का वादा चंद्रगुप्त से किया। ये थे वो 4 वर्जन जो पुराणों में लिखे गए हैं। ये सच है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर एक बात तो है कि चाणक्य नामक कोई चालाक ब्राह्मण जिसने दुनिया को राजनीति सिखाई, वो भारत के इतिहास में
कभी ना कभी तो जन्म ले चुका था। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।